अस्सलाम वालेकुम। हर्फ अमृत विद फारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर बात करना है वो भारत जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए तैयारियाँ कर रहा है उसके तनाजुर में बात करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये मज़मूम मकासद में भारत कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो जिस कदर भी अपने हथकंडे इस्तेमाल कर ले वो पाकिस्तान को कभी भी ज़ेर करने की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान की सरहदों की मुकम्मल हिफाजत किए हुए हैं और किसी तौर भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इस चीज़ पर एक एक ख़बर पर नज़र रखे हुए हैं कि भारत इस वक्त क्या करना चाह रहा है और किस तरफ जा रहा है और किस किस्म की वो तैयारियां कर रहा है और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं उस पर किस किस्म की कार्रवाइयां कर सकता है। भारत इस किस्म की हर्जा सराई जो है वो पहली बार नहीं कर रहा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि अभिनंदन वाला वाक़या जो है, जब भारत का तैयारा जो है पाकिस्तान की तरफ बढ़ा तो पाकिस्तान एयर फोर्सेस ने भरपूर इस चीज़ का जवाब दिया और उसका भारत का तैयारा जो है वो फ़ौरन से आन की आन जो है वो गिरा डाला था। अभी कल की ही बात है जब भारत जो है वो लद्दाख में पसपा हुआ है, जब चीनी फ़ौज ने, चीनी लिबरेशन आर्मी ने जो है मुकम्मल तौर पर भारत को चारों शाने जो है वो चित किया और लद्दाख में भारत को बुरी तरह जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जो है भारत अपनी उसी किस्म की हर्जा सराई, उसी किस्म की हटदर्मी, उसी किस्म के ओछे हथकंडों की तरफ जो है आज भी रवां दवा है। वो माजी की अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा। वो शायद आलमी बरादरी में बुरी तरह रुसवा होना चाहता है। हालांकि भारत के हवाले से खबरें ये हैं कि भारत आलमी बरादरी को जो है वो मिसब्रीफ कर रहा है और उन्हें गलत खबरें जो है वो फीड कर रहा है। लेकिन भारत जो है इसके बावजूद बाज नहीं आता। भारत में इस वक्त पूरा भारत जो है वो सरापा एहतजाज है। उसमें सिख कम्युनिटी, उसमें मुसलमान कम्युनिटी, उसमें दीगर कौमें जो हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो भारत के और मोदी के बिलखसूस अज़ाइम से जो हैं वो लर्ज़ा हैं, वो खौफज़दा हैं कि मोदी जो है वो भारत को क्या बनाना चाहते हैं। अगर वो भारत को हिंदुत्व बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये भारतीय कम्युनिटीज़ दीगर कौम हिंदुओं के अलावा नादिर मौका है कि वो मोदी का ये ख्वाब जो है उसको पूरा कर दिखाएं और एक नई तहरीक जन्म दें जिससे जो है भारत हिंदुत्व बन जाए और अपनी वो शनाख्त अलग से कर लें, जिसमें सिख जो हैं वो अपने लिए खालिस्तान जैसी रियासत जो है वो निकाल सकते हैं। और इस चीज़ से ऐन मुमकिन है कि इस वक्त तो भारत में किसान तहरीक चल रही है जिसका दायरा कार जो है वो भारतीय पंजाब से लेकर दिल्ली तक फैल चुका है। लेकिन उससे ऐन मुमकिन है, जो हमेशा को शुबा है, क्योंकि इस तहरीक में ज़्यादा लोग जो हैं वो सिख कम्युनिटी के हैं, तो इसमें से हो सकता है कि सिख कम्युनिटी जो है वो खालिस्तान की तहरीक को भी सरगर्म करने की कोशिश करें। अभी तो भारतीय पंजाब में जो है किसान सिर्फ और सिर्फ मोदी की और भारत की जो किसान दुश्मन पॉलिसीज है सिर्फ उसका रोना रो रहे हैं, उस पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन कुछ भाई नहीं कि ये दायरा कार जो है वो खालिस्तान तहरीक की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ जाए और किसान तहरीक से खालिस्तान तहरीक की शमें रोशन होने लगे। जब इस किस्म के एहतजाज होते हैं या भारत में सूरत हाल कशीदा होती है तो मोदी के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो कश्मीर में जो है वो कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू कर देता है, उनकी ज़िंदगी की सांसें जो है वो छीनने लगता है, या फिर वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो है वो सूरत हाल कशीदा कर लेता है, यानी कि पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करता है। लेकिन याद रहे कि मोदी जो है अपनी इन कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होगा, बल्कि भारत की आइंदा आने वाली हुकूमतें भी जो हैं इस किस्म के मिशन में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी कि वो पाकिस्तान को जो है इस एतबार से जो है वो ज़ेर करने की तरफ आएँ। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिख कम्युनिटी जो है वो भारत के इस किस्म के ओछे हथकंडों से जो है वो बाज आ जाए, या वो इस सूरत हाल का जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो भारत को दे दे, भारतीय हुकूमत को दे दे कि वो अपनी तहरीक से पीछे हो जाएं कि बॉर्डर्स पर सूरत हाल कशीदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिख कम्युनिटी बिलखसूस बहुत मुस्तैद हैं और वो इस हवाले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनकी मेहनत पर डाका डाला जा रहा है, उनकी रोजी रोटी पर डाका डाला जा रहा है, तो वो कैसे खामोश रह सकते हैं बिलखसूस। और सिख कम्युनिटी का तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार जो है वो ज़राअत के शोबे से है।
جب کسان کی روزی روٹی کا مسئلہ آئے گا تو وہ یقیناً چپ نہیں رہے گا، وہ سراپا احتجاج آئے گا اور وہ جس قدر اس سے ممکن ہوا وہ جانے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر یہ میں بات دہرانا چاہتا ہوں کہ مودی کے لیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالصتان کی تحریک اس کسان تحریک سے اس کے سوتے پھوٹ سکتے ہیں، کیونکہ کسان تحریک کبھی بھی جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کو مزید آگے سے آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی جو ہے وہ بھارت اور بھارتی لوگوں کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کسانوں کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ سکھ کمیونٹی کے لیے، مسلمان کمیونٹی کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بھارت کے اندر کی صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے وہ کم کی جائے۔ پاکستان نے تو ابھی اس کو تنگ کرنا شروع ہی نہیں کیا، پاکستان تو صرف اس چیز کا جواب دیتا ہے جو بھارت کی طرف سے آتی ہے۔ پاکستان خود ان ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتا کہ جو بھارت کو تنگ کرنے والی ہوں۔ تو اگر مودی جو ہے اپنے اندر ہی الجھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے لیے نادر موقع ہے کہ وہ بھارت کو توڑ سکیں اور ہندوتوا کا خواب جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔